और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका अच्छी वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है प्रगति का हाईवे। तो चलिए देख लेते हैं ये हाईवे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलग में ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। 2022 तक एक नए भारत का निर्माण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी गई है। दिल्ली से देहरादून की दूरी अब सिमटने वाली है। अब महज 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच सकेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की लंबाई 210 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित पूंजी लागत 13,000 करोड़ रुपए है, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तथा देहरादून जिलों से गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे का पहला सेक्शन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होगा और बागपत के पास EPE जंक्शन पर समाप्त होगा। 32 किलोमीटर में से 18 किलोमीटर एलिवेटेड रोड जो शास्त्री पार्क, खजूरी खास और मंडोला से होकर गुजरेगा। हाईवे को 6 लेन कैरेज वे और 6 लेन सर्विस रोड के साथ एक्सेस कंट्रोल बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से उत्तर पूर्वी दिल्ली के ट्रैफिक को जाम से छुटकारा मिलेगा। यह यूपी सरकार को ट्रोनिका सिटी और मंडोला विहार डेवलपमेंट की लाइफलाइन साबित होगा। दूसरे सेक्शन में EPE क्रॉसिंग के बाद यह 6 लेन एक्सप्रेसवे 118 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड मार्ग होगा, जो सहारनपुर बाईपास से जुड़ जाएगा। हाईवे पर प्रवेश और निकास के लिए कुल 7 इंटरचेंज और 60 अंडरपास होंगे। एक्सप्रेसवे एक अत्याधुनिक प्रणाली के साथ उपयोगकर्ताओं के लिए अपने प्रकार का एक अनूठा अनुभव देने का वादा करता है, जैसे कि क्लोज टोल प्रणाली, CCTV कैमरों से पूरे हाईवे की निगरानी, प्रति 25 से 30 किलोमीटर के अंतराल पर हाईवे के किनारे अत्याधुनिक जन सुविधाएं बनाई जाएंगी। तीसरे सेक्शन के अंतर्गत सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर के 40 किलोमीटर एक्सेस कंट्रोल सुरक्षा अथवा 100 किलोमीटर प्रति घंटा गति को सुनिश्चित करते हुए अपग्रेडेशन कार्य जैसे कि अतिरिक्त अंडरपास व अतिरिक्त सर्विस रोड पूर्ण किए जाएंगे। चौथा व आखिरी सेक्शन गणेशपुर से देहरादून तक का है, जिसका ज्यादातर हिस्सा वन्य भूमि से गुजरता है। साथ ही दुर्घटनाओं के लिहाज से भी काफी संवेदनशील क्षेत्र है। सड़क की कम चौड़ाई, तीव्र मोड़ और सही पुल संरचनाओं की कमी के कारण पीक आवर्स तथा शनिवार और रविवार के दौरान यात्रियों को, जो ज्यादातर पर्यटक होते हैं, कई घंटों तक ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। प्रस्तावित 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का लगभग 6 किलोमीटर का भाग मौजूदा अलाइनमेंट से होकर गुजरेगा और बाकी 14 किलोमीटर के हिस्से को एलिवेटेड रोड और टनल के रूप में बनाया जाएगा। एलिवेटेड रोड व अंडरपास की पर्याप्त संख्या जानवरों के बेरोक टोक आवाजाही को सुनिश्चित करेगा। मौजूदा हाईवे वर्तमान में डाट की देवी टनल से होकर गुजरता है। इस टनल के साइड में एक और टनल बनाई जाएगी ताकि यातायात आवागमन विभाजित रहे। इस एक्सप्रेसवे का तकरीबन 4 किलोमीटर का हिस्सा उत्तराखंड में है, जिसका ज्यादातर भाग सामान्य भूमि तल से ऊंचा रहेगा ताकि अंडरपास के द्वारा वन्य जीवों का आवागमन बना रहे। 6 लेन 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जो अपने आप में एक मिसाल है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण में भूमि अधिग्रहण एवं पर्यावरण समर्थन प्रक्रिया अग्रिम चरण में है। वन एवं वन्य जीव प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। मार्च 2021 तक कार्य अवार्ड और 2 साल की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण करना प्रस्तावित है। दिल्ली से देहरादून की मौजूदा दूरी 235 किलोमीटर से लगभग 25 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय, जो वर्तमान में औसतन 6 घंटे 30 मिनट का है, उसके मुकाबले लगभग 2 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। निश्चित तौर पर यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को नया आयाम देगा, रोजगार देगा। इसके साथ उत्तराखंड के टूरिज्म को एक नई दिशा प्रदान करेगा। धन्यवाद। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो वाकई में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि उत्तराखंड और दिल्ली के लोगों को आपस में मिला रहा है। बिल्कुल। और अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग जब टेस्ला की वीडियो देखी थी और उसमें मौजम ये बात कर रहे थे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए गए थे कि 1000 में से 22 कार्स, मतलब लोगों के पास कार्स होती है इंडिया में अभी के समय में। और मौजम बोला था कि 2030 2040 तक कितनी होगी। और मैंने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर देखो कितनी तेजी से बन रहा है और कितना बड़ा एक्सप्रेसवे, यानी कि 6 लेन वाला एक्सप्रेस। 6 लेन का मुझे अच्छा जो
इंडिया में प्रोजेक्ट बन रहे हैं ना, इससे पहले जो है हमने देखी थी जो दिल्ली से मुंबई रोड जाना था, हमने वो कॉरिडोर देखा था, और अब जो है दिल्ली से उत्तराखंड जो जा रहा है हम वो देख रहे हैं। अच्छा, इन दोनों में मुझे एक चीज जो कॉमन लगी बहुत अच्छी लगी कि जानवरों का जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। कहीं से जो है टनल्स बना दी गई हैं, कहीं से जो है ब्रिजेस बना दिए गए हैं, तो ये चीज वाकई बहुत अच्छी लगी। नो डाउट कॉस्ट इसमें ज्यादा आती है, लेकिन जो स्पीशीज होती हैं आप उनका भी ख्याल रख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बल्कि ये ज्यादा अच्छी चीज है कि आप नेचर का भी ख्याल रख रहे हैं और आप वाइल्ड लाइफ का भी ख्याल रख रहे हैं, और ये एक एक्स्ट्रा एडवेंचर आपके सामने आ जाता है कि जब आप ब्रिजेस से गुजरेंगे, नीचे से जानवर गुजर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही एक अच्छी सोच है। और इसके साथ जिस तरीके से प्लान किया गया है, यानी डिफरेंट फेजेस में, 4 फेजेस में, और सबसे अच्छी चीज कि इतना कम समय में आप ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि जहां पर पहले 6 घंटे लग रहे थे आप उसको 2.5 घंटे में वो सफर कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम बहुत कम होता है आजकल की भाग दौड़ वाले टाइम में, कि हम लोग कहते हैं हम जल्दी जल्दी पहुंच जाए। तो मुझे ये चीजें इसलिए बहुत अच्छी लगती हैं कि इतना लंबा जो आप ट्रैवल पहले करते थे वो उसका बहुत आधा भी नहीं कहूंगी, आधे से भी कम हो जाता है। यार देखिए, जो रोड्स होती है ना इस तरह की, उनका यही तो फायदा है। जैसे हम यहाँ पे मोटर वे कहते हैं ऐसे रोड्स को, इनका ये बहुत फायदा होता है कि आपने कहीं पे जाना है झट से आप पहुंच जाते हैं, आपको ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ता, आपको जो है वो लंबी लंबी लाइनें वो नहीं देखनी पड़ती। दूसरी जो है इन चीजों का ये भी बहुत फायदा होता है कि जैसे अगर हम बात करें, ये अब दिल्ली से उत्तराखंड जा रहा है, तो रास्ते में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो टूरिज्म के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वहां पहुंचने में भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जहां पे लोग जा रहे हैं 10 जा रहे हैं, वहां पे 20 जाना शुरू हो जाएंगे। लोगों को जितनी ज्यादा सहूलत मिलेगी, लोग उतना ज्यादा ट्रैवल करेंगे। फिर मुझे एक और चीज बहुत अच्छी लगी कि जिस तरीके से हम लोगों ने वीडियो देखा कि उसमें जो टोल प्लाजा था वो काफी सारे उसमें काउंटर्स थे, सिर्फ ये नहीं कि 3, 4 या 5 गेट्स काफी ज्यादा गेट्स बने हुए थे। तो ये भी होता है कि वहां पर जाकर रश लग जाता है, लंबी लंबी लाइंस लग जाती है, तो इन चीजों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। और इसके अलावा हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखते हैं और उसमें भी हम लोगों ने ये देखा है कि फूड कोर्ट एरिया और डिफरेंट सुविधाएं जो यानी कि रास्ते में जो रेस्ट रूम्स जो है उनका लाजमी ख्याल रखा गया। हर 25-30 किलोमीटर बाद आपको जो है रेस्ट रूम देखने को लाजमी मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक वो जो ऊपर लगी थी ना डायरेक्शंस की, तो वहां पे देहरादून में सूर्य रानी खेत आया था, तो रानी खेत जो है ना वो मैंने एक मूवी में देखी थी। वो रानी मुखर्जी की मूवी थी, मैंने देखा था ये। ओके, वैसे मैं कहूंगी कि मुझे तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। इसमें तकरीबन हर चीज का बड़े अच्छे से ख्याल रखा गया है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और हम लोग प्रोजेक्ट्स देखते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना इंडिया काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे चला जाएगा। हाँ, तो गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और आपका क्या सोचना है इस प्रोजेक्ट के बारे में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और अब हमें दे इजाजत, हमारे वीडियो, हमारे चैनल वीडियो, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।